जब भी हम शरीर पर सफ़ेद रंग का निशान देखते हैं तो अधिकांश लोगों के मन में इस बात का फियर पैदा हो जाता है कि उन्हें सफ़ेद दाग, विटिलाइगो या फिर चरक या उसी को ल्यूकोडर्मा कही जाने वाली बीमारी पैदा हो गई है। तो जैसे ही वाइट स्पॉट आदमी देखता है तो वो तुरंत घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है और डॉक्टर के पास भागते हुए जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सफ़ेद दाग के जो अनेक रोग होते हैं, तमाम तरह के रोग होते हैं जो सफ़ेद रंग के हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसको हम लोग दो पार्ट में रखेंगे। एक तो जो प्रॉब्लम्स बच्चों में होती हैं, मतलब ऐसे समझें कि 18 साल या उनसे नीचे के जो बच्चे हैं उनमें जो परेशानियां होती हैं, और जो बड़ों में या फिर वृद्ध लोगों में होती है तो उसको हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों में भी काफ़ी बीमारियां होती हैं जो सफ़ेद दाग के तौर पे प्रेजेंट करती हैं, लेकिन जो प्रमुख और ज़्यादा देखे जाने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है बच्चों में वाइट स्पॉट को देख करके। कई बार बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत बार हमारे पास रिपीटेड हर थोड़े थोड़े दिन पर सफ़ेद दाग वाली विटिलाइगो की बीमारी को लेकर के हमारे पास आ जाते हैं, तमाम काउंसलिंग के बाद भी। तो अब इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विटिलाइगो, जो चरक वाली बीमारी है, सफ़ेद दाग वाली बीमारी है, वो समाज में कितना नकारात्मक रोल है, कितना निगेटिविटी वो फैलाती है, और जिन लोगों को ये हो जाता होगा बीमारी, उन लोगों के मन में कितना ज़्यादा दुख और पीड़ा पहुँचाती होगी। तो जो बच्चों में सफ़ेद दाग देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले जो जिक्र आना चाहिए वो तमाम तरह के लक्षण का जिक्र आना चाहिए। तो जिसमें सबसे जो कॉमन तरह का लक्षण है वो होता है नीवस डिपिगमेंटोसस। तो इसी को एक्रोमिक नीवस भी बोला जाता है। तो ये बच्चों में एक सामान्य नीवस के तौर पर देखा जाता है और बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो नीवस होता है इसका साइज साधारणतः 2 से 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन कभी कभी ये नीवस जो होता है बड़े साइज का भी देखने को मिल सकता है, कभी कभी सेगमेंटल पैटर्न में, मतलब कि बॉडी के एक सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। बॉडी के तमाम डर्मेटोम्स होते हैं, तमाम सेगमेंट होते हैं, तो उस लाइन के अलॉन्ग भी देखने को मिल सकता है। और असामान्य परिस्थितियों में ये बॉडी के बड़े हिस्से को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इस लक्षण में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये बिल्कुल दूधिया सफ़ेद कलर का नहीं होता है, बिल्कुल वाइट कलर का नहीं होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है चरक वाली बीमारी से डिफ्रेंशिएट करने का, विटिलाइगो से डिफ्रेंशिएट करने का। क्योंकि विटिलाइगो अल्टीमेटली अंततोगत्वा बिल्कुल सफ़ेद दूध के जैसे सफ़ेद कलर में चेंज हो जाता है। ये जो पैचेज होते हैं इनकी मार्जिन भी काफ़ी डिफ्रेंशिएटिंग होती है विटिलाइगो से। इनकी मार्जिन जो होती है वो सिरेटेड होती है, जैसे दतिया का जैसे दांत होता है, आरी होता है, उसका दांत होता है, तो वैसे सिरेशंस देखने को मिल सकता है। या कभी कभी थोड़े गोल से जैसे पत्ती का सिरा होता है उस तरह से भी देखने को मिल जाता है, और कभी कभी इरेगुलर भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो मार्जिन होता है, जो दांत के आकार का सिरेटेड मार्जिन, वो डॉक्टर के लिए महत्वपूर्ण साइन होता है विटिलाइगो से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। दूसरा चीज़ जो इसका कलर है। तीसरी चीज़, ये परेशानी फैलती नहीं है, बढ़ती नहीं है, ये केवल शरीर के अनुपात में ही बढ़ती है। मतलब जैसे बच्चे का साइज बड़ा हुआ तो उसी अनुपात में ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जैसे यदि ये हाथ पे था तो हाथ की स्किन फैली, बच्चा बड़ा हुआ तो हाथ की सारी स्किन फैली, तो ये भी थोड़ा सा उसी के अनुपात में फैलता है, ये नहीं कि अपने आप पे बढ़ता चला जाए। तो इस मायने में इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और ये चूंकि साधारण लक्षण है तो इसके ट्रीटमेंट को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है, इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं। यदि फिर भी लगता है कि इसका इलाज किया जाना चाहिए तो इसको ठीक करने के लिए अभी कोई भी दवाई मौजूद नहीं है। इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय होता है सर्जरी। तो ये एक सर्जरी होती है सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, और एक दूसरी सर्जरी होती है नॉन कल्चर्ड एपिडर्मल सेल सस्पेंशन। तो ये दो सर्जरी के द्वारा इस परेशानी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अधिकांश डॉक्टर की यही चॉइस होती है कि बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब 18 साल का 20 साल का हो जाए, जब वो खुद कॉन्शियस हो जाए, खुद उसे ऐसा लगने लगे कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम से मुक्ति पाना है, तो उस समय अधिकांश डॉक्टर इस सर्जरी को करना पसंद करते हैं। सर्जरी का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। कुछ केसेस में सर्जरी भी फेल कर जाती है, तो उस केस में सर्जरी रिपीट करनी पड़ती है। तो एक मायने में ये कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली बीमारी नहीं है, इसका अच्छा इलाज है, और इसे इलाज ना भी किया जाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी बर्थ मार्क कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं, वो होती है हाइपोमेलानोसिस ऑफ ईटो। तो इस परेशानी में
एस शेप्ड के सफ़ेद रंग के पैचेज आ जाते हैं, तो वो स्पिंडल शेप के होंगे। और कई बार ऐसा होगा कि पूरा हाथ अफेक्ट हो जाएगा और आसपास की छाती। साधारणतः हाइपोमेलानोसिस ऑफ इटो ज़्यादा बॉडी सरफेस को इन्वॉल्व करता है नीवस डी पिगमेंटोसस की तुलना में। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे का हाथ, कभी कभी पूरा पैर ही अफेक्ट हो जाएगा। तो इस परेशानी में कभी कभी वाइट स्पॉट बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होते हैं। अभी हमने बात किया नीवस डी पिगमेंटोसस में साधारणतः दूध की तरह सफ़ेदी नहीं होती है, लेकिन हाइपोमेलानोसिस ऑफ इटो में कभी कभी बिल्कुल वाइट। तो कभी कभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं बच्चे को विटिलाइगो या विटिलाइगो की विशेष वैरायटी सेगमेंटल विटिलाइगो तो नहीं पैदा हो रहा है। लेकिन जो एस शेप्ड होता है, मतलब ये जो स्पिंडल शेप्ड है सफ़ेद पैच, जैसे ये ऐसे टेढ़े मेढ़े घुमावदार, जो ऐसा लगेगा कई बार कि नक्काशी की गई है, तो ये जो होता है ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम होती है एस लीफ मैक्यूल्स, जो कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से एसोसिएटेड होता है। तो इसमें छोटे छोटे हल्के सफ़ेद रंग के मल्टीपल पैचेस बॉडी पर आ जाते हैं। तो ये जो होता है जैसे पत्तियां होती हैं उस तरह से मार्जिन उनका होता है, छोटे छोटे इरेगुलर मार्जिन, और पत्तियां जैसे ऐसे मार्जिन देखने को मिलता है, और छोटे छोटे पैचेज होते हैं। तो इसमें जो होता है बच्चे को दूसरे और भी लक्षण होते हैं, जैसे शरीर पर स्किन कलर के नीवस पैदा हो सकते हैं जिन्हें कोलेजन नीवस बोला जाता है। चेहरे पे कुछ दाने होते हैं जिन्हें एंजियोफाइब्रोमा बोला जाता है। इसी तरह से इन बच्चों में, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस वाले बच्चों में मिर्गी के दौरे की भी शिकायत हो सकती है, जिसे एपिलेप्सी या फिर इन्फेंटाइल स्पाज्म बोला जाता है। तो ये सब पैचेस और लक्षण देखने को मिलता है जिसके आधार पर डायग्नोसिस बन जाती है। तो एक मायने में ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जो है, अभी जितनी भी हम लोगों ने बीमारियां बात की उनमें सबसे खराब बीमारी के तौर पे है। जो वाइट स्पॉट है वो तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन बीमारी इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, उसमें जो झटके वाली जो दिक्कत आती है वो बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। जो हमने हाइपोमेलानोसिस ऑफ इटो की बात की, उसमें भी कभी कभी बच्चे को सीजर, जो झटके दौरे की शिकायत होती है, वो भी देखने को मिल जाती है, लेकिन उसमें कभी कभी। लेकिन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में जो एस लीफ मैक्यूल्स होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस मामले में वो थोड़ी सी खराब बीमारी है। हालांकि उसका ट्रीटमेंट है, दवाइयों से उन झटकों को, दौरों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन झटके दौरे एक काफ़ी मेंटली परेशान करने वाली बीमारी होती है। जब छोटा बच्चा आपके सामने दौरे आ रहे हो तो हर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक होती है जिसका नाम होता है पिट्रियासिस अल्बा। तो ये एक अत्यंत ही साधारण बीमारी है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, विशेष करके चेहरे पे देखने को मिलती है। और चेहरे पे वाइट कलर की स्पॉट्स आ जाते हैं, साथ ही वहाँ की स्किन ड्राई होती है, रूखी होती है, और उसमें छोटे छोटे हल्के हल्के भूसे जैसे स्केल्स भी देखने को मिल जाते हैं, ड्राई स्केल्स। तो ये एक अत्यंत ही साधारण बीमारी है, इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसमें सिंपल मॉइस्चराइजिंग क्रीम यदि ठीक से लगाया जाए तो अधिकांश बच्चों में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बच्चे को कोई कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई लक्षण नहीं होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। माता पिता बस देखने में थोड़ी खराब लगती है, इस वजह से परेशान होते हैं, और कभी कभी उन्हें विटिलाइगो का, ल्यूकोडर्मा का डर होता है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर जो होता है टैक्रोलिमस या पाइमेक्रोलिमस नाम की क्रीम दे देता है, या फिर कुछ केसेस में डेसोनाइड या फिर क्लोबिटासोन नाम की क्रीम दे दी जाती है। थोड़े समय में ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये अत्यंत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम होती है हाइपोपिगमेंटिंग डर्मेटाइटिस, या फिर इसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, जिसे PIHB शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। तो ये भी प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों में देखने को मिल जाती है। तो जो हाइपोपिगमेंटिंग डर्मेटाइटिस है, तो वो पी अल्बा जो हमने बात की चेहरे पे होने वाली परेशानी, उसी से मैचिंग प्रॉब्लम है जो कि बच्चों के शरीर में हो जाती है। तो वो भी प्रॉब्लम इजीली खत्म हो जाती है। जो नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम की बात की पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, तो इटसेल्फ वो डिजीज नहीं है, वो किसी प्राइमरी डिजीज का सेक्वेल है। मतलब जैसे कोई पहले परेशानी हुई, उसके बाद स्किन का रंग थोड़ा सफ़ेद हो गया। तो जैसे बच्चों में दो प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, एक होती है सेबरिक डर्मेटाइटिस जो डैंड्रफ के नाम से सिर में होती है, उसी के रैशेस कभी कभी फेस पे या बॉडी पे आ जाते हैं। तो जब वो परेशानी ठीक होती है तो सफ़ेदी छोड़ के चली जाती है। इसी तरह से एटोपिक डर्मेटाइटिस, बच्चों में होने वाली एक सामान्य एलर्जी, खुजली वाले रैश हो जाते हैं बच्चों को, जब वो ठीक होती है तो वो सफ़ेदी निशान छोड़ जाती है।
इसके अलावा तमाम तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे सोरायसिस बीमारी है, तो वो भी ठीक होने पे कई बार बच्चों में हल्के वाइट कलर के स्पॉट छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जितनी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, कहीं से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साधारण कुछ दवाइयों जैसे टेवक्रोलिमस, पाइमेक्रोलिमस या फिर माइल्ड स्टीरॉइड्स जैसे कि डेसोनाइड या क्लोबिटासोन नाम की दवाइयों से इन्हें आसानी से डॉक्टर टैकल कर लेता है। कुछ जटिल केसेस में कुछ फोटोथेरेपी जैसे कुछ दवाइयां लगा करके धूप दिखाने वाली थेरेपी की मदद से इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम होती है लेप्रोसी, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये बीमारी अभी भी पूरे इंडिया के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। लेप्रोसी पूरे दुनिया से लगभग इरेडिकेट की जा चुकी है, लेकिन कुछ देशों में अभी भी ये प्रॉब्लम बची हुई है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो रिलेटिवली थोड़े पुअर टाइप के देश हैं। तो यहाँ पर उसमें भी इंडिया विशेष करके तो ये प्रॉब्लम लेप्रोसी बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो लेप्रोसी के पैचेज होते हैं वो भी वाइट कलर के होते हैं, लेकिन उनमें एक खास बात ये होती है कि उनमें सूनापन होता है। अभी तक हमने जितनी भी बीमारियां बात की, इनमें से किसी भी बीमारी में सूनापन मतलब छूने पे ना पता चले ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन लेप्रोसी के पैचेज में सूनापन डेवलप होती है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, लेप्रोसी की एक वैरायटी है इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी। उसमें ऐसा हो सकता है कि सूनापन ना हो या फिर बहुत कम हो। तो कई बार लेप्रोसी में भी ऐसा देखने को मिल जाता है कि सूनापन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर लेप्रोसी के पैचेज होते हैं जैसे बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड या फिर ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी की, उनमें सूनापन बहुत प्रोफाउंड होता है, अच्छा खासा सूनापन देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू होता है डॉक्टर के लिए, बाकी बीमारियों से अलग करने के लिए। और लेप्रोसी का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, MDT नाम की थेरेपी दी जाती है जो कि WHO के द्वारा गाइडेड है, मल्टी ड्रग थेरेपी रेजिमेन, और इसके द्वारा इस परेशानी से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। उसी तरह से कुछ अनकॉमन बीमारियां हैं जो कि बच्चों में वाइट स्पॉट पैदा कर सकती है, जैसे कि एक तरह की सार्कोइडोसिस होती है जो कि रेयर सिनेरियो में देखने को बच्चों में भी मिल जाती है। कुछ और भी इन्फेक्शंस हैं जो कि बच्चों में रेयरली देखने को मिल जाते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम भी बच्चों में वाइट स्पॉट पैदा कर देते हैं। तो वाइट स्पॉट होने का ये मतलब नहीं है कि आपको विटिलाइगो या ल्यूकोडर्मा हो गई है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि विटिलाइगो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बीमारी नहीं है। आज के 10 साल 20 साल पहले निश्चित तौर पे बहुत ही सिरदर्द वाली बीमारी थी, अभी के समय में उतनी सिरदर्द वाली बीमारी नहीं है। कुछ मरीजों में ही ये परेशानी की बात है। तो यदि कोई वाइट स्पॉट आपके शरीर पे दिख रहा है, आपके बच्चे के शरीर पे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, उससे डिस्कस कर लेना है। और जो हमने बीमारियां बताएं तो काफ़ी केसेस में ये बीमारियां निकलती हैं। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको परेशान नहीं होना है, अपने डॉक्टर से मिल करके उसका प्रॉपर इलाज करवा लेना है। मैक्सिमम बीमारियां क्यूरेबल हैं, कहीं से कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू।